औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट्स के अंदर शेप्स को किस तरीके से इंसर्ट करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और मैं आप लोग के सामने पावर पॉइंट्स को ओपन करता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर देखो आपका टाइटल तो बन गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक न्यू स्लाइड लेना है। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शेप्स की। शेप्स क्यों ज़रूरी हैं पावर पॉइंट्स के अंदर। शेप्स का इस्तेमाल काफ़ी जगहों पर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई बच्चों से रिलेटेड स्लाइड बना रहे हैं या कोई मैथ्स का पेपर बना रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें जिस पर शेप्स की आपको ज़रूरत हो पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं शेप्स का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है। यहाँ पर मैं अपना टाइटल लिख लेता हूँ, व्हाट इज अ माउस। और यहाँ पर उसका जो डिफिनीशन है वो ऑलरेडी मैंने MS वर्ड के अंदर टाइप किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पर देखो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका डिफिनीशन आ गया। उसके बाद ये जो बॉक्स है उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने यहाँ से इस तरह कर ले, बॉक्स को थोड़ा छोटा करना है। उसके बाद ये जो बॉक्स है वो छोटा हो गया और यहाँ पर उसका जो बॉक्स के दाएं साइड पर मैं एक और बॉक्स बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं एक जो है शेप्स जो पिक्चर है वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट के बाद आपने यहाँ पर देखो लिखा होगा शेप्स। शेप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पर डिज़ाइन आ जाएंगे, शेप्स आ जाएंगे। तो जो भी शेप्स आपको पसंद है तो वो शेप्स आप भी यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जो है एक शेप्स को मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं पाई इस शेप्स को मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जब भी आप शेप को वहाँ से उठा लेते हो तो यहाँ पर आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और यहाँ पर देखो जैसे मैं शिफ्ट को प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ देखो माउस के साथ मैं उसको बड़ा करता हूँ। मतलब ये अगर आप शिफ्ट नहीं पकड़ेंगे तो आपका जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। आप जितना बड़ा करना चाहते हो तो आप देखो छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर मैं उसको आपने क्या करना है, उसके बाद अगर आप उसको मतलब रंग भी देना चाहते हो तो यहाँ पर वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये देखो मुख्तलिफ किस्म के देखो आपको ये रंग नज़र आ आएंगे देखो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके मुख्तलिफ किस्म के देखो आपको जो भी रंग आपको पसंद है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ भी आप यहाँ पर नीचे अदर थीम्स फाइल है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर शेप फिल भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपको पसंद है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर रेड देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप आउटलाइन भी दे सकते हो। तो आपने यहाँ पर आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आउटलाइन आपको पसंद है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं उसके जो है जर्द है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो आप अगर उसका जो आउटलाइन है बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। अभी जो भी आप आउटलाइन देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शेप इफेक्ट, अगर शेप इफेक्ट भी आप देते हो तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो शेप इफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर शेडो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप ग्लो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर आप सॉफ्ट एज भी वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेवल जो भी ये भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आप 3D भी दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 3D है, ठीक है ना। तो जो भी आपको पसंद है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप उसके अंदर लिखाई करना चाहते हो तो वो लिखाई भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो, जैसे मैं लिखता हूँ ABC, तो यहाँ पर वो मैंने लिख दिया, उसको थोड़ा मैं ABC को बड़ा करता हूँ। यहाँ पर उसका साइज, तो यहाँ पर आपने होम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसका मैं साइज भी बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो, लिखाई थोड़ा काला है तो उसका लिखाई का जो है रंग भी वो भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर जो भी आपको पसंद आ जाए वो कलर वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू स्लाइड मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू स्लाइड ले लिया। उसके अब मैं यहाँ पर सिर्फ शेप के ऊपर काम करना चाहता हूँ। कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं है, कोई मैथ्स का पेपर है, कोई मेरी रिक्वायरमेंट है या बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आपने इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट के बाद आपने यहाँ पर आपने शेप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के आपको शेप नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखना है, मतलब ये 3+3 वो मैंने लिखना है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक शेप को मैंने लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं एक शेप को इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो शेप जो है वो आ गया। ये शेप जो आ गया उसका अगर आप मतलब ये अगर आप उसका जो शेप है उसको अगर आप शेप मतलब ये उसका फॉर्मेट वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो। देखो, जैसे यहाँ पर मैं उसको रेड करना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर आप उसका आउटलाइन भी चेंज कर लेते हो, मतलब आउटलाइन देते हो, तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर देखो शेप आउटलाइन भी लिखा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपको आउटलाइन आपको पसंद है तो वो आउटलाइन भी यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने उसको मैं ब्लैक देता हूँ और यहाँ पर देखो आउटलाइन आपको नज़र सही नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आउटलाइन थोड़ा मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो आपको आउटलाइन नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा होगा शेप इफेक्ट, तो आप यहाँ पर शेप इफेक्ट भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर जो भी शेप इफेक्ट आपको पसंद है तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर शेडो भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो जो। उसके बाद ग्लो, अगर आप ग्लो भी देना चाहते हो तो जो भी आपको पसंद है वो भी आप यहाँ पर देखो दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो है सॉफ्ट एज वो भी आप दे सकते हो, बेवल ये भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर 3D है वो भी आप दे सकते हो। तो जो भी आपको पसंद है वो आप दे सकते। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे 3, और 3 जब मैंने लिख लिया उसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसका साइज मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर बी के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो आपने यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आई के ऊपर। अगर आप आउटलाइन मतलब ये अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी जो है एक और मतलब ये मैंने यहाँ पर प्लस को लेना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने शेप्स के ऊपर आपने जाना है और शेप्स के ऊपर आपने यहाँ पर देखो आपने प्लस देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इधर प्लस लिखा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो उसका जो है शेप मैं उसको चेंज करता हूँ और उसके बाद उसका आउटलाइन भी यहाँ पर मैं थोड़ा उसको आउटलाइन भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो आउटलाइन भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पर 3+ तो मैंने ले गया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और बॉक्स भी शेप्स भी उसको भी ले आता हूँ। तो यहाँ पर फिर आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट के बाद आपने शेप्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आप जो भी आपको शेप पसंद है तो वो शेप्स भी आप यहाँ पर भी जैसे देखो यहाँ पर मैं सर्कल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा रंग देता हूँ, शेप जो है फिल कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने उसको ये रंग दे दिया। उसके बाद अगर आप आउटलाइन भी देना चाहते हो तो आउटलाइन भी दे सकते हो। यहाँ पर देखो फिर आप उसका वेट मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3। उसके बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ साइज को
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका साइज मैंने थोड़ा बड़ा किया और यहाँ पर मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इटैलिक और अंडरलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फिर ले आना है इज इक्वल टू, तो आपने फिर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट के बाद आपने शेप्स के ऊपर जाना है और शेप्स के बाद यहाँ पर आपने जो है इज इक्वल टू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ देखो इज इक्वल टू है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने ले आना है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा रंग देता हूँ, उसको आउटलाइन भी अगर आप देते हो तो आउटलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो आउटलाइन आपने दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और डब्बा आपने लेना है, जो है यहाँ पर फिर आपने इंसर्ट पर जाना है, फिर उस शेप में, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक और जो है शेप आपने उठाना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये शेप मैंने उठा लिया, तो इसको मैं रंग देता हूँ। उसके बाद आउटलाइन भी मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने ये आउटलाइन दे दिया। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर देखो 3 + 3 तो इज इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ इसको ऊपर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना, और बोल्ड भी कर लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल्ड किया और अंडरलाइन किया। फ्रेंड ये आप देख सकते हैं कि हमने इमेज यानी कि शेप्स की मदद से पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके की वर्किंग की। आप डिफरेंट टाइप की वर्किंग कर सकते हैं शेप की मदद से पावर पॉइंट के अंदर। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।